ज्योति जी पूर्व में संगठन का महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रही और वर्तमान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सम्मानित सदस्य है। हमारे निर्मला जी के बगल में इजहार अशरफ साहब जो मदरसा बोर्ड में अभी सम्मानित सदस्य मनोनीत हुए हैं। इन चारों का शिक्षा प्रकोष्ठ समस्तीपुर हृदय से अभिनंदन वंदन इन लोगों को प्रणाम करता है। साथ में हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के अब तो ये 2 in 1 है, लेकिन हमारे तो है तो शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रणधीर मिश्रा सर, डॉक्टर पिंकू यादव जी, अंजनी कुशवाहा जी जो युवा के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हसनपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। हमारे मीडिया प्रभारी पार्टी के अनस रिजवान जी, हम लोगों के 2 अभी सम्मानित देखिएगा जोरदार तारीफ करते हैं। इसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अफरा मिश्रा जी का स्वागत। इनका भी शादी के साथ इनका स्वागत करें। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेत्री अभिभावक डॉक्टर ज्योति निर्मला जी का भी स्वागत। 5 माला का उनका बुके देके करें और साथ हुआ है तो इनके लिए भी जोरदार ताली का स्वागत करें। अभी से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे सब कड़ी आगे बढ़ा में हम लोग के चेहरा बनकर स्थापित बड़े भाई मौलाना इजहार अशरफ साहब का स्वागत हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। इनके लिए भी जोरदार नहीं हो सब आदमी ऊपर होते सुशील मिश्रा जी, निर्मला जी राजा को इनका जोरदार तरीके से स्वागत करें। इसके बाद शिक्षा प्रकोष्ठ के मनोज कुमार सिंह सर्विस बुके देके स्वागत करें। अध्यक्ष का स्वागत करें। मनोज जी आपके साथ डॉक्टर मनोज सिंह सर स्वागत कर रहे हैं। हमारे बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ज्योति निर्मला जी का अभिभावक मौलाना इजहार अशरफ साहब का स्वागत मिथिला पेंटिंग और साल देखिए डॉक्टर मनोज सर के द्वारा किया जा रहा तो लाभ में हो जाएगा। हमारी मिल चुकी है। अब नए सदस्य मनोनीत के बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड के सदस्य के रूप में क्या कहेंगे? आज पार्टी के हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव मिश्रा जी ने राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड और आयोग के सदस्यों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं। ये सम्मान समारोह है, सम्मान कार्यक्रम है शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा। और आज इस जिले से 4 साथियों को बिहार सरकार के बोर्ड और आयोग में जाने का मौका मिला है। यहाँ हमारे बैठे हुए हैं महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अप्सरा मिश्रा जी,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं डॉक्टर ज्योति निर्मला जी, और मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं भाई इजहार अशरफ साहब आज, और मैं संस्कृत बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ हूं। आज हम सब लोगों के सम्मान में शिक्षा प्रकोष्ठ ने कार्यक्रम रखा है जहां हम सब उपस्थित हैं। हम लोगों को पार्टी ने और सरकार ने जो जिम्मेवारी दिया है, हम लोग अपने अपने जिम्मेवारी के पद पर रहते हुए सरकार की नीतियों को और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे और आम लोगों के बीच सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी और सरकार ने जो जिम्मेवारी दिया है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और जिस तरह से इस जिले में माननीय मंत्री विजय बाबू हम लोग के गार्जियन भी हैं और आज 4 सदस्य, यहाँ 5 सदस्य हम लोग मनोनीत हुए हैं। मोरवा के हमारे माननीय पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद जी भी इस कड़ी में हैं और आज वो नहीं आ पाए हैं। तो ये जो हम लोगों को माननीय मंत्री विजय बाबू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिम्मेवारी सौंपा है, हम लोग उनके द्वारा सौंपे गए जिम्मेवारी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और उनकी नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। यही आज के लिए सर एक सवाल है सर, जिले में संस्कृत बोर्ड का विद्यालय नहीं है और बहादुरपुर मिडिल स्कूल चौक पर एक संस्कृत विद्यालय जो छिन्न भिन्न स्थिति में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखेंगे कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है और सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है, बोर्ड के स्तर पर क्या किया जा सकता है, हम उसको देखेंगे और मेरे नज़र में आपने दिया है, हम प्रयास करेंगे कि उसके जीर्णोद्धार का काम हो। सर बनाया गया है, क्या करेंगे? मैं सबसे पहले अपने बिहार के अजीज़ वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हमारे गार्जियन श्री विजय कुमार चौधरी जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और ये भरोसा पार्टी के प्रति वफादारी का है, ईमानदारी का है। मैंने पार्टी को कभी बिजनेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, नहीं देखा। मैं अनथक प्रयास करते हुए पार्टी को सींचने का काम किया। जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मुझे मेंबर बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मदरसा बोर्ड में जो पहली मीटिंग होने वाली है वो 23 तारीख को होगी। उसमें कई एजेंडे पे बात होनी है। जो कुछ भी कमी मदरसे के अंदर होगी, हम चाहेंगे कि उसको पूरा करें। और मदरसे में जो कभी कभी भ्रष्टाचार की बात आती है, तो मेरी पहली कोशिश होगी कि मदरसों से भ्रष्टाचार को दूर किया जाए और शैक्षणिक व्यवस्था को टाइट किया जाए। सरकार की जो मंशा है उस पर मदरसा वाले खड़ा उतरे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मदरसे वाले टीचर अगर परेशान हैं तो मैं उनकी परेशानी को भी पहली फुर्सत में देखने का काम करूंगा और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैडम नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? नई जिम्मेवारी मिली है, सही बात है। जिम्मेवारी के साथ बहुत बड़ा विश्वास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर किया। मैं कोशिश करूंगी कि उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ी उतरूं और महिला आयोग का जो अध्यक्ष पद, मुझे बहुत बड़ा अध्यक्ष पद होता है, तो जो पूरे बिहार का जो जिम्मा है, जो भी पीड़ित मुझसे हमारे आयोग में आएंगी या फिर मुझे पता चलेगा उनके दुख दर्द के बारे में, तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर के उनके दुख को दूर करने की कोशिश करूँगी। कल मंडल कारा में आप विजिट किए थे, क्या कुछ पाई गई खामियाँ? नहीं, खामियाँ तो मुझे नहीं दिखी। अगर खामियाँ दिखती तो जरूर आप लोगों के सामने मैं रखती कि हाँ ये खामियाँ, लेकिन मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैंने वहाँ पर एक आंवला का पेड़ भी लगाया और पर्यावरण का संदेश भी इस तरीके से मैंने देने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा वो खुशनुमा माहौल है। वो जेल जो पहले जो एक दहशत का माहौल होता था जेल को लेकर के, तो जेल में सभी बंदियाँ जो है अच्छा वो नैसर्गिक जो विकास होता है, उस तरीके से छोटे बच्चे जो थे उन्हें पढ़ाई का, उन्हें अच्छे जो लड़कियां हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट का, तो सारे तरीके का जो व्यवस्था जो सरकार करती है उस तरीके से उन लोगों के साथ किया। महिलाओं के लिए आगे चल के क्या योजना है आपकी तरफ से?
हमारे अभी महिला आयोग में मुझे पता चला कि 6000 के करीब लंबित फाइलें पड़ी हुई हैं, तो मैंने अभी पहला कैंप के रूप में बेगूसराय चुना है, क्योंकि वहाँ पे 395 केस है। तो सबसे ज़्यादा जो है अभी बेगूसराय में है। तो वरीयता क्रम के अनुसार जहाँ पे जितने फाइलें लंबित है उस हिसाब से ये लंबित फाइलें जो है कभी होटलों में बाल का मजदूरी कराया जाता है, इस पर क्या कदम उठाएंगे आप? जैसे सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने हम पर विश्वास किया और आपने जो कहा कि लेबर बच्चों को बाल मजदूरी कराई जाती है, तो यही हमारा विभाग भी है, जहाँ हम बच्चों के अधिकार का संरक्षण करते हैं। मेरा विभाग का नाम बाल अधिकार संरक्षण है। इसमें 18 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको जो अधिकार मिला है वो उनको मिल रहा है सही रूप से या नहीं मिल रहा है। अगर कहीं, और आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार में मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कहीं बच्चे बाल मजदूरी करते दिखते हैं तो हमें जरूर सूचित करें। हम लोग का पहला प्रयास है कि बच्चे मजदूरी नहीं करके स्कूल जाए, वो हमारे भविष्य है, वो पढ़े लिखे, और उनके बच्चों के जो भी माता पिता हैं उनसे भी हम गुजारिश करें कि बच्चों को पढ़ाएं, मजदूरी न कराएं। अगर अभी पढ़ लेंगे तो बाद में मजदूरी का नौबत नहीं आएगा, वो अच्छे जगह पहुँच पाएंगे। इसके लिए रोकथाम के लिए, बाल मजदूरी के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? विभाग से बहुत सारा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें धावा दल एक मेन होता है। धावा दल में होता है कि हम बिना सूचना दिए अगर हमको पता चलता है कि यहाँ बाल मजदूरी हो रही है तो धावा दल वहाँ पहुँच के उस दुकानदार को भी और बच्चों को भी उठा के लाता है। बाद में दुकानदार को उठाए सजा दे के वार्निंग दे के फिर बताया जाता है कि दोबारा अगर इस तरह से होती है तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, और बच्चों को उचित लाभ भी दिया जाता है। प्रयास रहेगा कि बच्चे बाल मजदूरी नहीं करें और उनका अधिकार उनको मदरसा बोर्ड के हमारे